वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष सर। आई प्रॉमिस यू योर कॉन्सेप्ट विल क्लियर। आज जो टॉपिक्स होगा वो फोटोसिंथेसिस में। लेट्स स्टार्ट द क्लास। लुक द बोर्ड। देखो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है, ये कहाँ से आया है टर्म, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। ये जो टर्म है ये तुम्हारा याद है, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग्स क्या है? देखो, फोटो मीन्स लाइट। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये लाइट भी होगा। विदाउट लाइट कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिंथेसिस मीन्स, सिंथेसिस जो पार्ट है ये मीन्स द फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो लाइट का प्रेजेंस तो जरूरी है, उसके बाद सिंथेसिस जो होगा ना, वो जो सिंथेसिस होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही सिंथेसिस होगा। देखो, photosynthesis is the process in which the light energy is converted to chemical energy। जो सन से जो लाइट आएगा वो ग्रीन लीफ में जो आएगा, उसके बाद वो एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा ये प्रोसेस, ये पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सन से तो लाइट तो अवेलेबल है ना, तो वो लाइट तो अवेलेबल है, किंतु उसके बाद जो लाइट आएगा उसी के बाद वो लाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। केमिकल एनर्जी कौन सा केमिकल एनर्जी है, कैसे होगा वो प्रोसेस, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, लाइट एनर्जी जो सोर्स है वो सनलाइट ही मेन सोर्स है। सनलाइट से लाइट आएगा, वो नेचुरल प्रोसेस ही है। डे टाइम में सनलाइट में लाइट आएगा, वो नेचुरल प्रोसेस है। उसी के बाद ग्रीन लीफ में देखो, एक ग्रीन लीफ बोर्ड में देखो, एक ग्रीन लीफ, एक ग्रीन लीफ है। तो ग्रीन लीफ के प्राइमरी वेन है बीच में ये प्राइमरी वेन है, देखो। उसी के बाद सेकेंडरी वेन होता है, सेकेंडरी वेन है। इसके बाद सनलाइट इसमें आएगा, सनलाइट ग्रीन लीफ में आएगा। उसके बाद ग्रीन लीफ में जो क्लोरोफिल है वो एक्साइटेड हो जाएगा। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसमें है वो एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड क्लोरोफिल हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोफिल एक्साइटेडमेंट के बाद वो क्लोरोफिल एक्साइटेड होगा तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। पहला जो स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट में है, अभी जो स्टेट हुआ वो एक्साइटेड स्टेट में बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। ज़्यादा एक्साइटेड होगा तो रिलीज हो जाएगा। एक्चुअली जो सनलाइट आएगा उसके बाद जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स उसमें है, ग्रीन लीफ में तो क्लोरोफिल है, इसीलिए तो ग्रीन लीफ का कलर ग्रीन है ना। तो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड करने बाद वो क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इसीलिए एक्साइटेडमेंट ऑफ क्लोरोफिल बोला जाता है। तो देखो, सनलाइट, ये सनलाइट ही है। इसमें जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड है, एक्साइटेडमेंट स्टेट में जाएगा। उसके बाद जो नेचुरल जो कैपिलरी वाटर होता है ना, प्लांट का जो अंदर में जो कैपिलरी वाटर रूट से जाएगा, वो कैपिलरी वाटर ना स्प्लिट हो जाएगा। इसका बोला जाता है वाटर स्प्लिटिंग मैकेनिज्म। वाटर स्प्लिटिंग मैकेनिज्म जो होता है वो वाटर डिवाइड हो जाएगा, वाटर स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट के बाद वो H+OH फॉर्मेशन में जाएगा। तो कैसे होगा रिएक्शन में? देखो,
ये कैपिलरी वाटर है H2O, वो स्प्लिट हो जाएगा तो H प्लस OH माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। ये H2O जो पोर्शन कैपिलरी वाटर जो है ना, उसमें डिवाइड होगा तो स्प्लिट होगा तो H प्लस OH फॉर्मेशन हो जाएगा। तो H प्लस हो जाएगा तो H प्लस हाइड्रोजन प्लस OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप। इसमें देखो H प्लस एंड OH जो बन जाएगा, ये बोला जाता है वाटर स्प्लिटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, देखो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। लुक द पॉइंट हियर, फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या है? फिजियो मीन्स जो प्लांट के अंदर में जो रिएक्शन होता है वही फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल बॉडी, फिजियो स्ट्रक्चर, वही बोला जाता है। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन होता है, वो जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन बोला जाता है अंदर में। तो दो टर्म ऐड करना पड़ेगा, फिजियोकेमिकल रिएक्शन। तो फिजियोकेमिकल रिएक्शन एक टर्म है जो फिजिकल बॉडी में जो रिएक्शन होगा वही फिजियोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस by which green plants use light energy to drive the synthesis of organic compounds। पहले बोला था ना जी, सिंथेसिस कौन सा है? जी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के बोला जाता है ना। तो सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड इसमें होगा वो तो ग्लूकोज ही होगा। 6 कार्बन कॉन्टेनिंग जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? रिएक्शन में देखो, थोड़ा सा पेज अपर से देखो, एक रिएक्शन होता है। लुक द स्ट्रक्चर। सन से देखो, सनलाइट में जो लाइट आएगा पहले, वो लाइट देखो एक्चुअली जो रिएक्शन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वो जो कैपिलरी वाटर अंदर से जाएगा, रूट से थे, वो रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रिएक्शन का कंडीशन कौन सा है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। एंड इसी में जो लगेगा एक्चुअली क्लोरोफिल मास्ट, क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स वो जरूर लगेगा। तो क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दो रिएक्टेंट है CO2 एंड H2O, दो रिएक्टेंट में रिएक्शन होगा एंड फॉर्मेशन हो जाएगा C6H12O6। तो C6H12O6 ये सिंपल शुगर है, इसका नाम ग्लूकोज। तुम्हारा याद है ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर। तो ये जो शुगर है ना, ये शुगर बन जाएगा। उसके बाद 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बन जाएगा, वो गैसियस स्टेट में होगा, तो 6O2 फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा C6H12O6 एंड इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा 6H2O। देखो ग्लूकोज जो पार्ट है वो बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, सो इट इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। तुम्हारा याद है जो रिएक्शन एंजाइम का साथ होगा ना, एंजाइम में जो जो रिएक्शन होता है वो एक्चुअली एंजाइम का रिएक्शन कैटलाइज बोला जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें एंजाइम लगेगा, तो इसीलिए ये कैटलाइज्ड प्रोसेस है, इसका नाम एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस, सो द प्रोसेस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो फिर से देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो इसमें जो डेफिनेशन है फिर से देखो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ये समझ में आना चाहिए, जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ सुगर्स, सुगर फॉर्म हो जाएगा। तो सुगर कौन सा है? इसमें जो सुगर लगेगा वो C6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा। तो इसमें जो शुगर बन जाएगा वो ग्लूकोज बन जाएगा। इसीलिए रिएक्शन में डेफिनेशन में ये था
The photosynthesis is the process in which light energy is converted to chemical energy in the form of sugar. In a process, the driven by the light energy, glucose molecules are constructed from water and carbon dioxide. कहाँ से फॉर्म होगा वो याद होना चाहिए. तुम्हारा याद है जो कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरल में मिल जाएगा ना, और जो वाटर रूट से आएगा वो कैपिलरी वाटर बोला जाता है. कैपिलरी वाटर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन ये बन जाएगा एक्चुअली द फोटोसिंथेसिस mechanism that called glucose organic compound. देखो, are constructed from water and carbon dioxide and oxygen is released by the product. तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जो ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. तो नेचुरल में ज्यादा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज एनवायरमेंट में है वो फोटोसिंथेसिस में आएगा. तो इसीलिए ये जो डेफिनेशन है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोला जाता है. क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक्स में जाएगा. क्लियर होगा तो एक लाइक कर दीजिए. ओके.